ये क्या? आप अचानक रसोई में? अचानक कॉफी बना रहे हैं आप? मुझसे कह सकते थे, मैं कॉफी बना देती। अच्छा हटिए, मैं कॉफी बनाती हूँ। आपने क्या तय किया है बोलिए ना। आप मेरे साथ अब बात नहीं करेंगे? बात नहीं करेंगे है ना? अच्छा, कल क्या आप वहां वो अनुरभ सर के ऑफिस गए थे क्या? नहीं मतलब आपने जो भी बातें कही हैं कल कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगी, मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी। कई युग बाद एक ऐसी हीरोइन आती है, मुझे समझ में तो आ ही गया था कि आप आसपास ही कहीं पर हैं। कितना ढूंढा लेकिन आप मिले ही नहीं। कहाँ थे आप बोलिए ना। कल आपने जो भी सारी बातें की हैं, जिस तरह कही है, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं अंदर से डर गई थी, जानते हैं? क्यों कही वो सारी बातें आपने मुझसे? क्यों तकलीफ पहुंचाई? आयुष कुमार मेरे साथ बात करिए, मुझसे बात करिए ना। ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है जिससे बात करके, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है आयुष कुमार जिसे बात करके सुलझाया ना जा सके। हमें हमारी गलतफहमियों को मिटा लेना चाहिए। बात नहीं करेंगे तो हमारा संबंध ही खत्म हो जाएगा आयुष कुमार। ये सब जो खूबसूरत पल हमने बिताए हैं, वो सब कुछ आप भूल गए। आपको क्या लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? सब कुछ भूल गए आप? मैं डाल दूं क्या? क्या करते हैं आप? दिखाइए, हाथ दिखाइए। क्यों कृष्ण भगवान, क्यों आप मेरा इतना इम्तिहान ले रहे हैं? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आयुष कुमार मेरे पास रहकर भी पास नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह से बुलाने पर तो पत्थर भी बात करने लगते हैं। आयुष कुमार क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे? बैठ जा, बैठ, शांत होकर बैठ। मीनाटी, मैं गरीब पिता हो सकता हूं, लेकिन बुरा पिता नहीं हो सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी केवल उनके अकेले की नहीं, मेरी भी है। ठीक कहा है, ठीक। हर जिम्मेदारी तुम्हारी, छोटा बड़ा
सब जिम्मेदारी। क्या अजीब है ना। भगवान भी तुम्हारे ऊपर डालते रहते हैं, छोटी जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी सब कुछ तुम्हारे ऊपर डालते रहते हैं। जब से तुम्हारी वो भांजी हमारी जिंदगी में आई है, मेरी दोनों लड़कियों की जिंदगी खत्म कर दिया है। अरे ये क्या बोल रही हो मीनू, तुम फिर रुमझुम को लेकर शुरू हो गई। हाँ तो किसको लेकर शुरू करूं मैं? लड़की को जितना भी मारूं, जितना भी डांटू मैं उसको, मैं तो जानती हूँ मेरी बेटी सीधी सादी गांव की लड़की है। उसको घुमाओ फिराओ बातें कुछ भी नहीं समझ में आती। शहर में चारों तरफ कितने तरीके की इंसान हैं। मेरी सीधी सादी लड़की उन लोगों की चालाकी नहीं समझ सकती है। मीनू रुको जरा, तुम थोड़ा रुको। किस कारण से गलती हुई है उसे लेकर जांच किए बिना तुम क्यों सोच रही हो इतना? वाह रे वाह, वाह रे वाह, 2 दिन ही तो हुए हैं तुम आए हो, इतने में ही सारा कुछ सीख गए। शरीर में आग लगी है, शरीर में आग बुझानी होगी। क्यों लगी है, कब लगी है, कैसे लगी, ये समझने का समय नहीं है। फिर भी बीच बीच में सोचने की जरूरत होती है। ऐसा करके कुछ लोगों को बचा सकते हैं हम। मैं तो लड़की को कभी पेट भरकर खाना नहीं दे पाया, लेकिन अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो मैंने जरूर की है। ये लीजिए आपकी चाय। चाय। उफ, कल पूरी रात सो नहीं पाई, नींद ही नहीं आई मुझे, पलक भी नहीं झपकी। थोड़ी देर में पीती हूँ। मैंने तो सोचा तुम रात को आकर ही मुझे खबर दे दोगी, वो भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा सुबह सुबह आकर ही। बहुत देर हो गई थी माँ। ठीक है। सुनो ना, बाबन ने कुछ कहा कुछ उसने। क्या हुआ? ये क्या कर रहा है बोलो तो बाबन? ऐसे तो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तो सब कुछ बचाना चाह रही हूँ माँ। आयुष कुमार के सर के ऊपर की छत बचाने के चक्कर में सब कुछ खत्म हो रहा है माँ। क्या बोलो तो बेटी? बावन जो चाह रहा था ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है वही करके तुम शायद गलती की है बेटी। मैं क्या करूं बोलिए ना। मैं तो गई थी, अरुणव सर के ऑफिस गई थी घर लौटा देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट हो गया है, अब डील कैंसिल करना संभव नहीं है। मैं ना जानती हो, ये बिजनेस, चुक्ती, मैथ्स, ये सब मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज समझती हूँ, संबंध। संबंध अगर ठीक रहेगा सब ठीक रहता है रे बेटी, उसको बचाना ही पड़ेगा हमें। क्या करूं मैं, बोलो ना माँ। सब कुछ बचाने के लिए ना माँ, उन्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन वो है कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। बात क्या ही करेंगे माँ, अगर इस तरह वो मुझसे अपना मुंह मोड़ेंगी तो मैं मर ही जाऊंगी, बचूंगी ही नहीं। इतना लंबा मत सोचो, इतना लंबा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों के बीच में जो गलतफहमियां हुई है उसका समाधान सूत्र तो निकालना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ मोना, चलो तो बावन के कमरे में चलते। चलो ना, जाते हैं, देखती हूँ मैं वो कब तक तुम्हारे साथ बात ना करके रह सकता है। उठो, चलो, आओ माँ। जो करना है करो, बाप बेटी मिलकर जो सर्वनाश करना है वही करो।
पिताजी, बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। मैं जानता हूँ कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसकी वजह से तुम आंखों में आंखें डाल के ना देख पाओ। मैं जानता हूँ। नमक चीनी का पानी पी ले, अच्छा लगेगा। पी ले, पी ले, पी ले बेटी। क्यों नहीं समझती? तुम्हारी माँ गुस्सा करती है, भला बुरा बोलती है। क्यों? तुम जानती हो ना बेटी ये। चल ये सब छोड़, मैं रुमझुम को बोल देता हूँ कि तुझे वो एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर साहब को दिखाते ही देखना तो ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। पिताजी, मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। तुम चुप हो जाओ मीनू। हाँ, तुम तो माँ हो, बच्चों का चेहरा देखते ही तुम सब कुछ समझ जाती हो। तो फिर इतनी बड़ी गलती तुमने कैसी समझी मीनू? बोलो जरा। आओ आओ तुम। बाबान, बाबान, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ है? क्यों नहीं बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो क्या खुद के लिए किया है? वो तो हम सबको बचाने के लिए किया है। बाबान, बाबान, मेरा बेटा ना प्रॉब्लम से भागता नहीं है, प्रॉब्लम से डट के सामना करता है, लड़ सकता है। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। क्या 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 हुआ है तुम्हें? क्यों क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या जिद है तुम्हारी? ये मोहना ने किया है और कोई कर नहीं पाया। मोहना ने कर दिखाया। हम लोग तो चले जा रहे थे माँ प्लीज, माँ प्लीज। क्या क्या? किस बात का प्लीज? किस बात का प्लीज? किस बात का गुस्सा है? क्यों इतनी जिद है तुम्हें? हाँ बोलो। माँ देखिए, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। आप अकेले आइएगा, मैं आराम से आपके साथ बैठ के बात करूंगा, उसके सामने नहीं। आप उसे बोलिए वो यहाँ से निकल जाए। अकेले में? मेरे साथ अकेले में बात करोगे और उसको बोलो जाने के लिए? किस लिए? क्यों? क्यों? मोहना ने इस घर को बचाया इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है? बताओ मुझे। माँ रहने दीजिए। तुम चुपचाप रहो, तुम एकदम चुप रहना। क्या लगता है सभी मिलकर उसे आयुष कुमार करके सर पे उठा कर रखते? मैं भी वही करूं? मैं तो माँ हूँ। वो गलत करेगी तो मैं बोलूंगी, पर तुम गलत कर रहे हो। आखिर क्यों जिद कर रहे हो तुम? माँ मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करूंगा लेकिन अभी नहीं। ओए, तुम अगर बात ही करना चाहते हो तो मुंह क्यों फेर रहे हो? अच्छा चुप। ठीक है, बोलिए बोलिए, आपको क्या बोलना है बोलिए। आओ आओ, तुम उसके साथ सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम शेयर कर लो, बात नहीं करो। अभी नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माँ, मैं आपके साथ बात करूंगा लेकिन अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। आप उसको यहाँ से लेकर चले जाइए। क्या कहा? क्या कहा? उसको यहाँ से लेकर जाऊं? कहाँ? तुम बाद में मेरे साथ बात करोगे? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो नजदीकी रिश्ते को दूर हटा के। माँ मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, टायर्ड फील कर रहा हूँ। मुझे एक बार अपने आप को संभालने दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं तो वही चाह रही हूँ, तुम्हें संभालने के लिए, समय देने के लिए चाह रही हूँ, लेकिन अकेले में नहीं होता है। क्यों जिद कर रहे हो तुम? माँ आप भी तो मेरे सामने जिद कर रही है। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपसे बात करूंगा लेकिन अभी नहीं। आप मुझे और परेशान मत कीजिए, मत करिए। बाबान, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचा दी। हाँ। और कितने दिन अंधे बने रहोगे तुम? कितने दिन बोल सकते हो? मेरी बच्चियां गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। और इन बच्चों के कारण ही मैं गांव में सर उठाकर चलता हूँ। आज तक कोई उंगली उठाकर बोल नहीं पाया कि मेरी बच्चियां अच्छी नहीं। वो गांव की बातें थी,
लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। सांप का 5 पैर देखा है तुम्हारी लड़की ने शहर में आकर। हाँ, तुम्हारी लड़की आज वो सीधी सादी गांव की लड़की नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो दिया, तुम अगर हम लोगों को जरा भी धोखा दिया ना, मैं फांसी लगा लूंगी, बोल देती हूँ। तुम जाओ यहां से। अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं कर सकती एक माँ होकर, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती हो। जाओ यहां से। हाँ, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? हाँ, तू तो मेरी शानी बेटी है ना। क्या तू अपनी माँ को नहीं जानती? हमेशा चिल्लाते रहती है, अच्छी बुरी बात बोलती है। ये सब सोचकर तू रो क्यों रही है? रोते नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। हे बेटी 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 बेटी, नहीं, मत रो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे परेशान कर रही है, आप सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं और आप लोग ये समझ भी नहीं पा रहे। और यहाँ आप आई हो मेरी गलती पकड़ने। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ मैं कोई नहीं हूँ, मैंने अन्याय किया है, लेकिन माँ आपको तकलीफ दे रही है, माँ कष्ट दे रही है आपको। माँ की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते आयुष कुमार। बाबान, बाबान, बाबान। हेलो, क्या? दिया, ए दिया, क्या हुआ? सांप के 5 पैर देखा है क्या? दरवाजा तो खोलो ना। क्या कर रही है ये? दिया, एक अलमोही, क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो, माँ के बारे में सोच के दरवाजा खोलो। क्या करूं, किसको बुलाऊं? दिया, जब जरूरत हो तब उसके बाबा का फोन भी नहीं लगता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? दिया, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो, मेरे बारे में सोचकर दरवाजा खोलो। या कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। दिया, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे रास्ते के बीच में मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? छोड़िए। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। किसी पहचान वाले इंसान को अनजान कहे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे लगता है आप जिसे ढूंढ रही है वो शायद मेरी तरह ही दिखता होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो तुम? किसका फोन है? क्या हुआ? माँ, मैं वापस आके आपको सब कुछ बताती हूँ, आप रुकिए, मैं आती हूँ जाके। कहीं भी नहीं जाओगी, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। माँ, आप समझ नहीं पा रही है, अगर मैं नहीं गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? पहली बार तुम गई थी, नई आफत खुद मोड़ ली थी। तुम अभी कहीं जाओगी नहीं। कोई फोन नहीं आया है, मैं अभी घर से बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं आकर सब कुछ बताती हूँ आपको। क्या हुआ? आयुष कहाँ है? नील भैया, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, बहुत जरूरी काम है। चलिए, आइए, जल्दी आइए। क्या बोल रही है तुम? उसे संभालो, क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। तुम जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दिया, मामी, क्या हुआ है? रुमजू, तुम्हारी बहन बहुत देर से दरवाजा बंद करके बैठी हुई है, दरवाजा नहीं खोल रही, कुछ भी नहीं कह रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो दिया, ए दिया, मैं दीदी बोल रही हूँ, दरवाजा खोलना। रुमजू आई है, दरवाजा। दिया, दरवाजा खोलना। क्या हुआ है? कितने देर से दरवाजा बंद है? बहुत देर से दरवाजा नहीं खोल रही है। देखो ना जरा क्या हुआ। अच्छा, ठीक है, साइड हो जाइए, मैं देखता हूँ। दिया, मुझे डर लग रहा है। दिया, खोलो बेटी दरवाजा। दिया, दरवाजा खोल।
दिया, हे भगवान। दिया, ए दिया दरवाजा खोलना। दिया, दिया दरवाजा खोलो। दिया, क्या? दिया दरवाजा खोल। क्या हुआ? दिया क्या क्या रही हो तुम? क्या कर रही हो वो? क्या कर रही हो? दिया दरवाजा खोल बहन। दिया ऐसा काम मत करो। क्या कर रही दिया हो? गलती कर रही हो दिया। दिया, दिया, मोना चाकू या कुछ लेके आओ, जल्दी लाओ। लेटा दो इसे इस पर। ए दिया, दिया बात क्यों नहीं कर रही ए है? दिया। दिया कुछ नहीं होगा तुम्हें। दिया देखो, दिया। दिया, दिया, दिया हाँ, दिया पूरी होश में आओ। दिया, सांस ले रही है। हाँ, दिया क्या किया तुमने? दिया माँ, मुझे क्यों बचाया? मैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाता तुम वही सब करती हो। क्यों करती हो तुम ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। किसी को भी बिना बोले घर से गायब हो गई थी 2 दिन। कहाँ गई थी तुम? मैं हाँ क्या मैं बोलो? व्हाट? मैं क्या हुआ? बोल दो। क्या बोलोगी? झूठ बोलोगी? सबूत ढूंढने के लिए गई थी सुमंतो। इसका क्लू? बिल्कुल। आकाश के साथ इतनी बड़ी साजिश किसने की? अरुणव ने मोहना को इतना पैसा क्यों दिया? उनके बीच में जान पहचान क्या है, ये सब तो जानना। मधु, मैं तुम्हारी तरह चालाक नहीं हूं, लेकिन इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुमसे ना मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम कब झूठ बोलती हो, कब सच बोलती हो, आंखें देखकर ही समझ जाता हूं मैं। आंखें क्यों हटा रही हो? क्यों हटा रही हो? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों करती हो? क्या किया मैंने? क्या करती हो मतलब? मुझे लगता है कि हर बार तुम मुझे फंसाती हो। क्यों करती हो तुम ऐसा? एक मिनट, मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? हर बार मुझे ऐसे ही लगता है। पटाने की कोशिश मत करो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। जब भी मैं कुछ बोलने जाता हूँ, कोई डिस्कशन करना चाहता हूँ, तब भी आई लव यू और मैं भी कह देता हूँ आई लव यू टू। बस मिट गए सारे शिकवे। तुम ना एक बहुत ही कैलकुलेटिव महिला हो, जानती हो? तुमने कैलकुलेशन से बाहर कभी किसी से प्यार नहीं किया है, मुझसे भी नहीं। नहीं, इतना इनमेच्योर होने से कैसे चलेगा सुमंतो? इतने सालों में कितनी सिचुएशंस आई हैं और वो सब कुछ हमने एक साथ मिलकर हैंडल की हैं। तुम तो समझते हो ना सुमंतो? यहाँ देखो, इतना अभिमान मन के अंदर रखने से नहीं होगा, नहीं तो हम दोनों के बीच में और ज्यादा दूरियां पड़ जाएंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। ओके? सच में? नहीं, प्लीज मूड ठीक करो, प्लीज। सीरियसली? कितना एक्टिंग करती हो तुम। छोड़ो कुछ भी। ओह, क्या हुआ? मरने क्यों गई थी? हाँ, क्या किया है तुमने? हाँ,
चेहरे पे कलंक पोता है क्या? हुआ है? मामी! बोलो बोलो क्या हुआ? मीनू, मीनू क्या कह रही हो मीनू? अभी अभी तो लड़की ने आँख खोली है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम क्या चाहती हो, एक और बार कुछ करे? मामा मामा कुछ भी नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। मैं उसके साथ बात करती हूँ, आप मामी को लेकर अंदर मैं जाइए। कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे जानना होगा क्या मामी हुआ। आप जरा बोलो क्या समझने हुआ? की कोशिश बोलो, करिए। बोलो मामा आप मुझे ही क्या हुआ है? समझाइए। बोलो और अगर मुझे कुछ क्या हुआ भी है तो हम है? उसे बता नहीं मेरा पाएंगे, मुझे उन्हें बोलो समझाइए। क्या हुआ है? ले जाइए इन्हें बाहर ले मीनू, जाइए। मीनू आओ, मामी आप मीनू जाइए। इधर आओ यहाँ। ना ना मुझे जानना है। लड़कियाँ बड़ी क्या हो हुआ गई है। मुझे जानना है। चलो इधर आओ। मीनू चुप हो जाओ और समझो जरा। तुम छोड़ो तो। क्या समझू? तुम्हारी भांजी समझाएगी तो वैसी होगी। हमारे मान सम्मान के साथ खेलकर गांव से शहर में आकर हमारे साथ खेल खेल रही है। चुप रहो, मैं कह रहा हूँ चुपचाप अंदर मैं चलो। मेरी बेटी की बात सुनूंगी, मैं कहीं चलो नहीं अंदर। जाऊंगी। कर चलो क्या मेरे रहे हो साथ तुम? अंदर। मुझे नहीं जाना है। दिया, अभी कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम्हारी दीदी है। अब थोड़ा मन खोलकर कहो सब कुछ। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे रहते तुम्हें दिक्कत होगी तो फिर मैं भी निकल जाता हूं, लेकिन अब और चुप मत रहो प्लीज। दिया, मेरे जीवन के सबसे कठिन सच को सबसे पहले तूने ही जाना था। तूने ही मुझे कहा था कि क्या करना चाहिए। मैं डरी नहीं, इसलिए आज तू भी मत डर। मैं वादा करती हूं, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, एक साथ संभालेंगे। वो लड़का कौन है दिया? किसके पीछे पागलों की तरह भाग रही थी तुम? क्या किया है उसने? दिया, सच क्या है बोलो जरा। सिर्फ माँ पर गुस्सा करके इस तरह का कांड करने जा रही थी तुम, या फिर और कुछ मामला है? दिया, समस्या से भागना नहीं चाहिए। तू इतनी डरपोक नहीं है। मोहना तुम लोग बात करो, मैं बाहर हूं। दिया, बोलना। दीदी, तुम्हें छोड़कर किससे कहूँ ये सच, लेकिन कैसे कहूँ? मुझे शर्म आ रही है। किस मुंह से कहूँ मैं ये सब? बोल तो फिर बोल बहन, चाहे जो भी हो जाए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो तेरी जिंदगी से बढ़कर हो। बोलना। तुम्हें कहा था ना, एक लड़के के साथ मेरा संबंध बना हुआ था। अब नहीं। और तू उसके लिए, तू इतनी बेवकूफ कैसे है बहन? एक संबंध क्या खत्म हो गया, तू अपनी जिंदगी को खत्म करने चली थी। दीदी, केवल संबंध नहीं, सम्मान। एक लड़की का सम्मान खत्म हो जाने का मतलब है जीवन ही खत्म हो जाना। दीदी, क्या कह रही है तू बहन? उसके साथ मेरा शारीरिक संबंध बना था। क्या करती मैं, क्या करती मैं? तुम ही बताओ मुझे। मैंने बहुत ढूंढा, मैंने रास्ते में उसे पकड़ा तो पहचाना ही नहीं उसने मुझे। दीदी, मैं क्या करती? दीदी, मैं क्या करती? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? डर मत, डर मत तू, मैं हूं ना। बिल्कुल भी डर मत तू, कुछ नहीं होगा। हाँ, तूने मुझे बता दिया ना, बस अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डरना मत तू। हाँ,
हेलो। हाँ हाँ अरुणव सर बोलिए। हाँ मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। ये लो, यह है तुम्हारी पहले फिल्म की पहली स्क्रिप्ट। इसे अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। सिर्फ समझना ही नहीं है, अच्छे से फील करना है, अपने कैरेक्टर को अच्छे से फील करना है। मतलब क्यों वो ऐसे बात कह रही है, किस कारण वो ऐसा कह रही है, कर रही है, पूरे मामले को फील करना होगा, सिचुएशन को समझना होगा। और कैरेक्टर को समझने के बाद तुम्हें पूरे मामले को अपने हिसाब से प्रेजेंट करना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसी महीने में मुहूर्त करेंगे। इसी महीने में? यस। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमारे हाथ में बिल्कुल समय नहीं, और तुम्हारी ग्रूमिंग भी इसी बीच शुरू करनी होगी, और वो भी बहुत जल्दी। अच्छा। एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस तरह से नहीं कर पाओगी। पहले तुम्हें पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझना होगा। हाँ, डायलॉग किस तरह से डिलीवरी की जाती है, किस तरह से डायलॉग को बोलना चाहिए, किस तरह से उसे थ्रो करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ ही एक्टिविटीज़ को भी करना है। जैसे डायलॉग डिलीवरी करते करते, ये सब करते करते तुम्हें ग्रूमिंग भी सीखना होगा, और ग्रूमिंग का काम भी इसी बीच ख़त्म करना होगा। लेकिन इन सब कामों के बीच में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। क्यों, क्या हुआ है? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तुम्हारे परिवार में अगर स्क्रिप्ट चली गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? मतलब तुम्हारा जो परिवार है, मतलब तुम्हारे परिवार में तो फिल्मी माहौल है, राइट? मुझे मेरी स्क्रिप्ट का फुल प्रोटेक्शन चाहिए। मतलब मेरी स्क्रिप्ट का किसी भी तरह लीक आउट नहीं होना चाहिए। मेरे पास मेरी स्क्रिप्ट का प्रोटेक्शन बहुत। ध्यान कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा था। कोई इंसान जब किसी से कुछ पूछता है तो जवाब एक्सपेक्ट करता है। और तुम एक ऐसी जगह आई हो, एक ऐसे प्रोफेशन में जहां तुम्हें बात करनी होगी, और मैं कुछ कह रहा हूं, तुम्हें रिएक्शन देना चाहिए। बट लुक एट यू। मैं तुम्हें कब से एक बात कहता जा रहा हूं, लेकिन तुम रिएक्ट ही नहीं कर रही। मैं बात कर तो रही हूं, बोलूंगी। पहले मूड तो ठीक करो। देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं मेरे साथ काम करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये फिर याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। और आपके इस खराब मूड को मैं मेरी फिल्म पर किसी भी हालत में हावी होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। और ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जब काम ले लिया है, मैं जिम्मेदारी के साथ खत्म करूंगी। और मन पे किसी भी बात का जोर नहीं होता। अगर परेशानी हुई भी तो किसी के सामने नहीं आएगी, वादा करती हूँ। गुड, वेरी गुड। देखो, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन यही सच है। और मैं काम के मामले में बिल्कुल प्रैक्टिकल और बहुत पर्टिकुलर हूं। जानती हूँ।
मन की हालत बयां नहीं कर सकती क्योंकि वो मैंने रुपए के बदले आपको बेच दी है। वो मैं जानती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप बताइए क्या करना होगा। तो ठीक है, हम काम शुरू करते हैं। चलो। तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो पूरा मामला समझाया जा रहा है वो ये है कि सतरंगी दुनिया का तो रंग भरा एक फूल, शाम सवेरे लीजिए, रख लीजिए। आज इन दिनों में मेरे पैरों के नीचे की जमीन सख्त है, इसीलिए मेरी इमेज भी बहुत स्ट्रांग है। मेरी अपकमिंग फिल्मों की हीरोइन होगी मोहना सेन। दुनिया तेरी मुझसे अलग कैसे मिले हम, फासले जो बीच में है कैसे होंगे कम। आयुष कुमार स्टार है, पर तुम तो धूमकेतु हो। कुछ हो जाए एक हो जाए हम, जिंदगी खुशियों से। पास आके छू लूं तुझे, देखूं मैं